की बात है। अ वॉल्फ वॉज वेरी हंग्री। एक भेड़िया था। पास्ट सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस का ये फॉर्मेशन है। अ वॉल्फ वॉज वेरी हंग्री, बहुत भूखा। हंग्री मीन्स भूखा था। हंग्री मीन्स एग्जेक्टिव होता है जो विश्लेषण बताता है। हंग्री मीन्स भूखा। उसके बाद क्या है, प्रोवलिंग अबाउट। प्रोवलिंग का मतलब होता है इधर उधर, अबाउट घूमना। प्रोवलिंग, प्रोवलिंग अबाउट, इधर उधर वो घूम रहा था। ठीक है। इट केम टू ए pasture वेयर ए फ्लॉक ऑफ sheep was grazing। इट यानी कि यहाँ पे जो इट के लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, वॉल्फ के लिए प्रयोग किया है। तो वह केम की जगह, कम की जगह सेकंड फॉर्म यूज हुई है कम। वह आया। टू ए चारागाह, यानी कि जो घास चरने की जगह है उसके पास आया। वह आया चारागाह के पास। ठीक है। वेयर ए फ्लॉक, जहाँ। फ्लॉक ऑफ शिप यानी कि जो भेड़ों का झुंड था। जहाँ फ्लॉक ऑफ शिप, उसको हिंदी मीनिंग रहता है भेड़ों का झुंड। वॉस क्रेजिंग, कर रहे थे, या पास्ट कंटिन्यूस का जो ये सेंटेंस है, कर रहे थे यानी कि जो चर रहे थे। जो उनका डेली का ये रहता है चरना, वह चर रहे थे। ही हाइड बिहाइंड ए बुश एंड वेटेड फॉर ए चांस टू अटैक ए शिप और लैम्प कमिंग नियर द बुश। तो उस भेड़िए ने क्या किया, वह हाइड बिहाइंड, छुप गया। हाइड मतलब छुपना, छुप गया। बिहाइंड ए बुश, बिहाइंड ए बुश, बुश मतलब झाड़ी होती है, झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के पीछे। और वेटेड, इंतजार, इंतजार किया। कि किसके लिए इंतजार किया, फॉर ए चांस, एक मौके के लिए। एक मौके के लिए इंतजार किया। क्या क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। अटैक अ शिप, और आक्रमण करने के लिए पेड़ पर। और लैम्ब, लैम्ब मीन्स होता है भेड़ का बच्चा। ठीक है। वो ही हाइड, वो उसने अपने आप को छुपा लिया बुश, झाड़ियों के पीछे। एंड वेटेड, इंतजार किया। फॉर ए चांस, मौके के लिए। टू अटैक, आक्रमण करने के लिए भेड़ और उसके बच्चे के लिए। कमिंग नियर द बुश यानी कि जो आ आएगा या आ रहा है, जो भी झाड़ियों के पास आ रहा होगा। नियर द बुश, आ रहा होगा झाड़ियों के पास। ठीक है। यहाँ पे सोन ए लैम्प स्ट्रैड अवे फ्रॉम द फ्लॉक एंड केम नियर द बुश। ठीक है। तो जिसके इंतजार में वह वुल्फ छुपा हुआ था, वह इंतजार मौका आ भी गया जल्द ही। सोन मीन्स जल्दी ही, जल्दी। एक भेड़ का बच्चा, का बच्चा। स्ट्रैड मीन्स होता है, स्ट्रे मीन्स होता है भटक जाना, और स्ट्रैड में भटक गया। ये इसकी सेकंड फॉर्म है। अलम, बैड का बच्चा भटक गया। अवे, दूर। फ्रॉम द फ्लॉक यानी कि अपने झुंड से। फ्रॉम से, झुंड से। जल्द ही एक भेड़ का बच्चा, स्ट्रैड भटक गया। अवे फ्रॉम द फ्लॉक, अपने झुंड से दूर। और केम, आया। नियर द बुश, झाड़ियों के पास, झाड़ियों के पास। वेयर, जहाँ।
द वॉल्फ वॉज हाइडिंग, जहाँ भेड़िया छुपा हुआ था। वॉस हाइडिंग पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस ये है, यानी कि जो भेड़िया है वो पहले से ही छुपा हुआ था। द वॉल्फ लॉस्ट नो टाइम टू ग्रैब इट एंड रन अवे लिफ्टिंग इट इन इट्स माउथ। आइए इसे समझते हैं। तो जो भेड़िया था, भेड़िया लॉस्ट नो टाइम यानी कि बिना वक्त गवाए, बिना वक्त समय गवाए, टू ग्रैब इट उसे पकड़ा, यानी इट का मीन्स वो लैम्प के बारे में बताया है, लैम्प भेड़ के बच्चे को पकड़ा उसे, और रन अवे दौड़ भागा, लिफ्टिंग इट उठाकर उसे, यहाँ पे वापस इट का मतलब उसे भेड़ का बच्चा हुआ, इन इट्स माउथ अपने मुंह के अंदर, अपने मुंह के अंदर। ही वॉन्टेड टू कैरी इट टू ए सेफ लोनली प्लेस। वह, यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है भेड़ के लिए, वह चाहता था टू कैरी ले जाना, किसे, इट, यहाँ पे इट का जो प्रयोग हुआ है लैम्प के लिए हुआ है, उस भेड़ के बच्चे के लिए, उससे टू ए सेफ लोनली प्लेस, कहाँ पर, सुरक्षित और सुनसान जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ही वॉन्टेड टू कैरी, वह उसे ले जाना चाहता था भेड़ के बच्चे को, टू ए सेफ एंड लोनली प्लेस, सुरक्षित और सुनसान जगह पर। बट लक वॉज अगेंस्ट हिम, बट लेकिन जो भाग्य था उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ। सो इसलिए, ही मेट ए लॉयन ऑन द वे, वह मिला, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट, मिला एक शेर से, ऑन द वे रास्ते, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, who was also on the prowl for some prey, who was जो, who में यहाँ पे who का प्रयोग हुआ है लॉयन के लिए, who जो था, also भी, on the prowl यानी कि घात लगा के शिकार करने के लिए, who also on the prowl यानी कि घात लगा कर बैठा था, फॉर some prey शिकार के लिए, शिकार के लिए क्या मतलब हुआ, he seeing the lamb in the wolf's mouth, the lion roared and asked the wolf to stop short. Seeing मतलब देखकर, देखकर जो भेड़ का बच्चा था, भेड़ के बच्चे को, देखकर भेड़ के बच्चे को किसके मुंह में, भेड़िए के मुंह में, इन द, भेड़िए के मुंह में। ठीक है, द लॉयन रोड, शेर ने दहाड़ा, रोड का मीन्स दहाड़ होता है, सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, शेर ने दहाड़ा, एंड और बोला, और बोला, द वॉल्फ टू स्टॉप शॉट, बोला भेड़िए को रुकने के लिए वहीं पर।
ठीक है। सीइंग द लैम यानी कि जो भेड़ के बच्चे को देखकर भेड़िए के मुंह में जो शेर था उसने दहाड़ा और बोला कि द वॉल्फ टू स्टॉप शॉट यानी कि वहीं रुक जा। द वॉल्फ ओबेड एंड द लायन स्नेच द लैम। जो भेड़िया था, ओबे ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो क्या करा भेड़िए ने आज्ञा का पालन किया यानी कि बात मानी। और द लॉयन स्नेच द लैम और शेर ने छीन लिया भेड़ के बच्चे को। भेड़ के बच्चे को, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? द वॉल्फ ओबेड यानी कि जो भेड़िया था उसने शेर की बात मानी और जो शेर था उसने छीन लिया भेड़ के बच्चे को। द वॉल्फ लुक्ड ब्लैंक बट व्हाट कुड ही डू। तो यहाँ पे भेड़िया, लुक मीन्स दिखना और दिखा, ब्लैंक यानी कि खाली हाथ खाली हाथ। लेकिन what what could he do? what क्या वह कर सकता है? वह क्या कर सकता है, इसका ये मतलब हुआ। कुड का क्या कर सकता है? द वॉल्फ लुक्ड ब्लैंक। तो जो भेड़िया है वह खाली हाथ दिखा। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सका? द लॉयन मूव्ड अवे टुवर्ड्स हिज den with the lamb in his mouth because he wanted to enjoy its flesh at leisure there. The lion moved, जो शेर था, moved away यानी कि दूर चला गया, towards his den अपनी मांद की ओर। डेन मतलब मांद होता है, अपनी गुफा की ओर। विद द लैम्ब, किसके साथ? भेड़ के बच्चे के साथ। भेड़ के बच्चे के साथ अपने मुंह में बिकॉज क्योंकि वह वांटेड चाहता था एंजॉय आनंद लेना इट्स फ्लैश यानी कि अपने मांस का, एट लेजियर देयर वहाँ पे अपनी मान में आराम से। लेजियर मीन्स आराम से होता है। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी यहाँ तक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा, जब तक के लिए इंतज़ार करिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।